राधे राधे आप सभी को। तो कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल मस्त, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई में जोरदार तरीके से क्लास 10th के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करवाने जा रहे हैं। इसको थेल्स पर में बोलते हैं। 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 90% चांसेस है कि ये आ सकता है। मैं 4 थ्योरम बताऊंगा, जिसमें से आज पहला बता रहा हूँ, फिर बाकी की नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगा। एक थेल्स पर में हो गया, फिर थेल्स पर में का विलोम हो गया, और फिर त्रिभुज का अनुपात हो गया, और एक पाइथागोरस प्रमेय हो गया। ये चार में से एक 100% आएगा तो आएगा, एक चार से फालतू नहीं आएगा। तो आज मैं पहला करवा देता हूँ, फिर बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो आइए पहला देखते हैं। इसको बोलते हैं साधारण प्रतिज्ञा या कथन। ये आपको याद रखना होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ये कथन लिख देगा, ये बोल देगा कौन सा प्रमेय है। ये सब आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कथन भी बोलते हैं, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो ये समझते हैं। एक हम पढ़ दिए, अगर आप लोग के समझ में आएगा तो बहुत अच्छा, तो फिर मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए, बी सी, ए बी सी त्रिभुज बना ली। फिर बोल रहा है ना, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, एक भुजा कोई ले लीजिए आप लोग, तो मैं ये बीसी भुजा को ले लेता हूँ। बीसी भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं, इसके समांतर अन्य दो भुजा, ये इसको हम लोग ले लें तो ये अन्य दो भुजा ही ना बचेगा। ये दोनों भुजाओं को और इसके समांतर दो बिंदुओं के भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक समांतर रेखा खींची जाए तो समांतर रेखा खींची जाए तो ये जो दोनों दो बराबर भाग दो भाग में बटा नहीं, ये भुजा ए बी, ये इसका ये दोनों एक ही अनुपात में विभाजित होंगे। यही हम लोग के सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं, यानी ये बटा ये बराबर ये एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। तो देख लीजिए, एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। आइए आगे, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, विशेष प्रतिज्ञा। जैसे जैसे लिख रहे हैं जाके कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। विशेष प्रतिज्ञा में क्या करना है, जो है वो चीज लिख देना। यहाँ पे मान लिया कि ए बी सी डी पैरेलल बी पैरेलल बी सी। हम लोग सिद्ध क्या करना है, लिख देते हैं। सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर ई बटा ई सी। ये हम लोग के सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सिद्ध करने की ओर चलते हैं। सिद्ध करने के लिए हम लोग को जुगाड़ करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि बिहारी लोग ऐसे भी जुगाड़ होते हैं। चलिए इसमें जुगाड़ करते हैं, कैसे कैसे सिद्ध होगा। जुगाड़ कैसे करते हैं, तो रचना को ही बोल रहे हैं हम जुगाड़। रचना रचना हम लोग ये कहते हैं कि बिंदु डी से लंब डालते हैं AC पर, और बिंदु E से लंब डालते हैं AB पर। दोनों बिंदु पर लंब डाल दिए, इसको नाम दे देते हैं M, इसको नाम दे देते हैं N। ये लंब हो गया। तो ये AB तथा DM लंब AC। एक काम और कर दीजिए, D से C को मिला दीजिए, B से E को मिला दीजिए। खींचा, D से C को मिलाया, C को था, B से E को मिलाया। ठीक है, ये काम किए। आगे अब हम लोग चलते हैं प्रमाण की ओर। प्रमाण जो हमको प्रूफ करना, वही इंग्लिश में बोलते हैं उसी प्रूफ। प्रमाण,
अब आप लोग एकदम अर्जुन वाला ध्यान लाना होगा, जैसे अर्जुन का ध्यान था ना मछली के आग पे, एकदम वैसे आप लोग का ध्यान लेना होगा। तो देखिए जहां बोलेंगे वहीं देखिएगा, देखिएगा त्रिभुज ये वाला ए डी ई, ये त्रिभुज आप लोग को नजर आ रहा है, त्रिभुज ए डी ई। हाँ तो उसी को देखिएगा, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय डी बी ई, ये वाला, ये वाला आप लोग जानते हैं ना त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पे लिख देते हैं हाफ गुने आधार, आधार कौन है तो देखिए वो चीज बता रहा है, हम लोग डालते हैं ना, तो ये ऊंचाई, और जिस पर लंब ये डाला जाता है ना, जिस भुजा पे, जैसे ही भुजा पे लंब डलाया तो ये हमारा हो जाएगा आधार। अब इस पर वो लंब किस पर डाल रहे हैं, इस पे डाल रहे हैं, ये वाला ए बी पर, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, आधार हो जाएगा, और जो लंब है वो क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो ए डी गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन, आगे हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार क्या हो जाएगा टीबी गुना ऊंचाई, वही हो जाएगा ई एन। देखिए हाफ से हाफ कट गया, ई एन से एन कट गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई हो गया ए डी बटा डी बी, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक। अब अगेन देखिएगा आगे क्या कहते हैं सब। अब फिर से वही त्रिभुज के देखिए जो पहले दिखाया था, उसको देखना ए डी को लिखेंगे एरिया एंगल ए डी ई डिवाइड, अब ये त्रिभुज के देखे थे ना, इस बार इस त्रिभुज के देखिए डी सी ई, डी सी या डी सी जो भी लिख सकते हैं, डी सी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई होता हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, लिख दीजिए हाफ गुने आधार, इसका आधार क्या कौन सा हो जाएगा, इस बार इस त्रिभुज की बात करें ना, इधर वाला के, तो ये वाला आधार लीजिए ए गुने ऊंचाई कौन हो जाएगा, ऊंचाई डीएम बटा हाफ गुने आधार, इसका आधार क्या हो जाएगा ईसी गुने ऊंचाई कौन सा हो जाएगा डी, डीएम कट गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई बराबर ए बटा ए सी, इसको इक्वेशन 2। और आप लोग एक बात जानते होंगे कि यदि कोई त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होता है, वो त्रिभुज के जितने त्रिभुज उसमें बनेंगे वो सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो इसमें एक ही आधार पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ही आधार पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि सी ई एक ही आधार डीबीई तथा डीसीई, डीबीई तथा डीसीई एक ही आधार डीई पैरेलल बीसी के है, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, डीसीई, डीबी और डीसीई, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इसको मान लीजिए समीकरण 3, आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखिएगा, तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका जो नीचे वाला है डी सी ई, उसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बी ई लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखिए आइए लिखते हैं। यहाँ चलेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? ये लिख सकते हैं, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर क्या हो जाएगा? AE बटा EC। इसको समीकरण 4 मान लीजिए। देख लिए। अब समीकरण 1 और 4 को देखिए। समीकरण 1 और 4 को देखिए। समीकरण 1 को देखिएगा, इसका LHS और इसका LHS देखिए, दोनों का LHS सेम है, तो RHS क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से DB बराबर AE प्रूव हो गया। देख लीजिए, ए ने प्रूव करना था, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। देख लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा अच्छा समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताया था, जल्दीबाजी में देख लीजिए। ये त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात विभाजित करते हैं। पहले हम क्या किए? एगो त्रिभुज बनाए, ठीक है। उसके बाद क्या किए कि एक कोई भुजा हम लोग पकड़ ली, अब उसके भुजा के समांतर एक लाइन खींच दी और दोनों बिंदुओं को जहां जहां पे काटते हैं ना, ये दोनों जो बिंदु पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है जिस बिंदु पर, तो जो दो भाग में भुजा बैठा ना, ये दोनों एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। यही हम लोग के सिद्ध करना। तो सिद्ध करने के लिए सारा प्रोसेस की है, तो फिर आप लोग देख लीजिएगा और फिर आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये चीज़ पूरा समझ में आई होगी। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और नचाते रहिए।